Hello guys, welcome back to Shaham Trader channel. This is me Mohammad Shayan. Welcome back to another video. तो आज हम ये हमारे कोर्स की पहली वीडियो है। अगर आप ये चीज़ नहीं जानते तो आप फिर ट्रेडर ही नहीं हो। मतलब आप ये बेसिक्स चीज़ें अगर आपको पता ना हो तो अगर आप ट्रेड करें तो फिर आप ट्रेड्स नहीं, आप गेमलिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग नहीं गेमलिंग कर रहे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें, आज की हमारी बात जो है वो कैंडलिस्टिक पैटर्न के ऊपर है कि कितने टाइप के हैं। तो बहुत सारे टाइप के, लेकिन जो बेसिक्स बेसिक्स है जो हमारी बाइनरी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी, जो हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, लेकिन हम यहाँ पर बाइनरी ट्रेडिंग के ऊपर ही बात करेंगे क्योंकि मैं खुद बाइनरी ट्रेडिंग करता हूँ। एवरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एवरी ट्रेडिंग टाइप में आपको ये काम देंगे ये वाले कैंडलिस्टिक पैटर्न। तो अगर आपको इनके बेसिक्स का पता ना हो तो फिर आप ट्रेडिंग ट्रेडर नहीं है, आप ट्रेडिंग नहीं गेमलिंग करते, सही है। तो बिल्कुल आज हम हमारी फर्स्ट वीडियो है कोर्स की। तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे, तो वो वहाँ पर कोर्स के नाम से ही बनी हुई है प्लेलिस्ट। तो आप वहाँ से उसको जो वहाँ से आप देख सकते हैं, बाकी पार्ट्स भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, सही है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट में पिन होगा। तो काइंडली वहाँ से आप उसको ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत ज़्यादातर आपको सिग्नल नहीं, आपको ज़्यादातर नॉलेज वहाँ पर देते हैं, वहाँ पर आपको स्ट्रेटजी जल्द से जल्द शेयर करते हैं, सही है। तो आज हम बात करेंगे, हमारी वीडियो है, फर्स्ट वीडियो है किसके ऊपर है, कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्यों और किस चीज़ को कहते हैं, ये ट्रेडिंग की सारी बेस इसी पे खड़ी है। अगर आपको ये बेसिस पता नहीं, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स का पता नहीं और आप ट्रेड्स करने लग जाए तो फिर भी मैं कहूँगा आप गैम्बलिंग करते हैं, आप ट्रेडिंग नहीं करते, सही है। तो ट्रेडिंग में ये सबसे पहली वीडियो है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद आएगी, मैं इंशाल्लाह आउटलाइन भी आपके साथ शेयर कर लूँगा टेलीग्राम चैनल में कि हमारी कोर्स में क्या-क्या रहने वाला है। तो काइंडली टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, सही है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं बुलिश कैंडलस्टिक और बियरिश कैंडलस्टिक, सही है। ये आपको ये लिंक पे मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो जाइए वहाँ पर आपको ये इसका ये सारी जो पैटर्न है इसके नीचे सारी डिफिनीशन वगैरह जो होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। पूरा एक 10-15 मिनट रीड करेंगे आप इसको तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ मोटा-मोटा करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके सही अल्फाज़ों में। वो बुलिश कैंडलस्टिक, बियरिश कैंडलस्टिक। बुलिश मतलब मार्केट में जब कॉल आता है, जब अप आता है, जब बाय आता है, तो ये उसमें काम करता है। जब मार्केट में डाउनफॉल होता है, डाउन होता है, पुट होता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि ये क्या किसको कहते हैं, सही है। कॉर्टेक्स हो या जो भी हो या सेल आता है, तो ये आता है बियरिश कैंडलस्टिक में। तो इसमें भी ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आप अगर देखें ये इसका अपर विक है, यानी आप इसको विक भी कह सकते हैं, आप इसको शेडो भी कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर इसको भी कह सकते हैं अपर विक या शेडो भी कह सकते हैं। यहाँ पर मार्केट मतलब जब मार्केट अप की तरफ, बाई की तरफ जब मूव करता है तो वो उसकी ओपनिंग ये होती है, यहाँ से मार्केट ओपनिंग होती है। यहाँ पर ये होता है लोअर विक, शेडो विक। ये इसकी बॉडी है, यानी बॉडी में आप वॉल्यूम वगैरह सब कुछ चेक करेंगे और ये यहाँ पर क्लोज होती है, लेकिन ये इसके ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ये डाउन की तरफ होता है, मतलब सेल की तरफ होता है, मतलब पुट की तरफ होता है। तो ये अगर आप देख लीजिए, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, इसकी बॉडी और यहाँ पर ये मार्केट क्लोज हुई, लेकिन उसकी भी यहाँ बोथ ये दोनों चीज़ें जो है, ये इसकी अपर विक शेडो है और ये इसकी लोअर विक शेडो, लेकिन इसकी ओपनिंग जो होती है वो डाउन से होती है, उसकी ओपनिंग जो होती है वो अप से होती है और क्लोज की होती है, ये अप की तरफ होती है, ये डाउन की तरफ होती है, सही है। ये बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें। इसके बाद हम आते हैं नीचे। नीचे आते हैं, इसको कहते हैं हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर। आप दोनों कह सकते हैं इसको, सही। इनमें आपको दोनों तरफ की तरफ आपको बाई की तरफ मूव मिल सकता है मार्केट में। ये आप किस तरह, ये हम प्रैक्टिकल करेंगे भी, सही है।
इस सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल देखेंगे भी, इस पे ट्रेड किस तरह ले सकते हैं, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होगी अगर कोई कहे कि आप मार्केट में ये चीज़ काम नहीं करती, करती है लेकिन ओटीसी में ज़्यादातर नहीं करती, ओटीसी में कभी-कभार करती है। तो ये मैं आपको इसके ऊपर ट्रेड्स भी लेकर दिखाऊँगा अ, फर्दर सही है। फिर उसके बाद आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सही है? यहाँ पर पैटर्न जो होता है, हैमर कैंडल जो होता है, तो अगर आप देखें इसकी ये लोअर विक होती है और अपर विक नहीं होती और इसकी बॉडी इतनी छोटी-सी होती है। मतलब एक हैमर, हथौड़ा, दोनों को आप समझ लीजिए, सही है? तो ये मार्केट में जब बाई की तरफ होगा हाइमर पैटर्न यानी नीचे विक होगा तो वहाँ से मार्केट की 70-80% चांस है कि मार्केट वहाँ से अप की तरफ जाएगी। सही है? कहाँ तक जाएगी? ये आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर है कि आप कितना टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सही है? फिर उसके बाद आता है इन्वर्टेड हाइमर पैटर्न। यहाँ पर इसकी अपर शेडो होती है, नीचे नहीं होती। सही है? तो अगर आप देख लीजिए ये भी सेम टू सेम है लेकिन ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। लेकिन जब ये बाई की तरफ क्लोज होगी, हाइमर चाहे डाउन की तरफ हो लेकिन बाई की तरफ ये क्लोज, आगे हम जाएंगे आपको पता चल जाएगा इनमें डिफरेंस। सही है? तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर मतलब होता है कि ऑपोजिट क्लोज हो, मतलब अगर ये डाउन की तरफ है लेकिन ये बाई ग्रीन कैंडल में, बाई बायर की कैंडल में क्लोज हुई है, तो यहाँ से भी 70-80% चांस है कि मार्केट अप ही जाएगी। तो इन दोनों की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया हाइमर और इन्वर्टेड हैमर। आपने सिर्फ हैमर का नाम सुना होगा लेकिन इन्वर्टेड हैमर का आपने नाम नहीं सुना होगा। तो इन्वर्टेड हैमर ये होता है। जब भी आएगा आपने ये नहीं कहना कि यहाँ से मार्केट ही डाउन ही जाएगी, नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर होता है। मतलब बायर में क्लोज हुआ है लेकिन इन्वर्टेड उल्टा हुआ है, लेकिन यहाँ से आप इसको, यहाँ से भी मार्केट अप जा सकती है। अब हम आ जाते हैं नीचे, पिन बेयर। यहाँ पर इसकी बोथ साइड पे विक और शेडो होता है। यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ अगर आप देख ली, ये भी बार भी इसको कह सकते हैं, हैमर भी हम कहते हैं कभी-कभार, लेकिन इसका सिंपल नाम जो है पिन बार इसको कहते हैं, बुलिश पिन बार पैटर्न। मैं आपको बता दूँ अगर मुझे कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताएँ क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख के नहीं बैठता। बस जो सामने जो मुझे याद है, जो मैंने जहाँ से पढ़ा है, वही चीज़ें आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। सो ही तो ये आप नोट कर लिए, ये ना हो कि आप कहें कि स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं, नहीं मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं सामने बैठता हूँ, जो मेरे सामने होता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ और ये चीज़ मैंने खुद पढ़ी है यहाँ से, जब ये बहुत पुरानी आर्टिकल है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, सही है? तो ये बुलिश पिन बार, बुलिश का मैंने आपको बताया कि इसको हम बाई भी कह सकते हैं, इसको हम अप भी कह सकते हैं और इसको हम कॉल भी कह सकते हैं, इसको बुलिश भी कह देते हैं, सही है? तो ये पिन बार ये होता है। आप इन चीज़ों, ये पैटर्न वगैरह आप याद रखें, सही है? अभी अगर आप देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट बाई की तरफ क्लोज़ हुई है, बुलिश हुए, बुलिश पिन है, पिन बार है, लेकिन ग्रीन है। तो यहाँ से भी मार्केट की 70-80% चांस है कि यहाँ से अप जाएगी। अब यहाँ पर ऑपोज़िट है, ये रेड में क्लोज़ हुई है, रेड में, सही है? ये आगे शायद अभी आ जाए हैमर, जो आप कहते हैं कि ग्रीन में क्लोज हुई लेकिन डाउन के वो डाउन नहीं आएगा, वो अप ही जाएगा, तो इस तरह ये यहाँ पर भी आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर अगर ये रेड में क्लोज हुआ और पिन बार हुआ यानी ये यहाँ पर होगा बियरिश, यहाँ बियरिश भी कह सकते हैं, पुट भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं और डाउन भी कह सकते हैं कोटेक्स में, सही है? तो यहाँ से मार्केट ऑपोजिट ट्रेंड में जाएगी। तो ये पिन बार हमने आर ये 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाइमर के हवाले से बता दी। आपको मैं बता दूँ, ये कैंडलस्टिक कंपाउंड्स ये मैंने आपको बताया और उसके बाद मैंने आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर के हवाले से बताया पिन बार। अभी हम देखते हैं एंगल्फिंग, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता या मतलब उनको पता नहीं होता कि व्हाट इज़ एंगल्फिंग। और एंगल्फिंग जो लोग कहते हैं कि वहाँ पर मार्केट बहुत अच्छी आपको रिस्पॉन्स देगी। तो एंगल्फिंग आप किस तरह ढूँढेंगे? तो उसके सामने आपके सामने एग्ज़ाम्पल है कि ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ये होता है। ये 2 का कॉम्बिनेशन
ये आप देख लीजिए, ये हम रियल मार्केट में यूज़ करेंगे, इससे हम एंगल्फिंग की मालूम करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, इसके साथ टच हो वो सारी एडवांस बातें वो मैं आपको बताऊँगा आगे चल के, सही है? तो यहाँ पर आप देखिए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसको कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए अपने साथ, एक कॉपी बनाएँ, वहाँ पर ग्रीन और रेड का वो रख लीजिए, वो आपके पास मार्कर हो या कलर हो, जो भी हो, सही है? तो आप ये देखिए यहाँ पर एक लो वॉल्यूम की एक बियरिश कैंडल बनी है, उसके बाद बुलिश कैंडल, उसके बाद बहुत बड़ी बनी हुई है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसको हम कहेंगे बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न, यहाँ से मार्केट अप ही जाएगी, सही है? 80 टू 90% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अप ही जाएगी, रियल मार्केट में, ना के ना के सॉरी ना कि उसमें ओटीसी में। ओटीसी में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये रियल मार्केट में सारी चीज़ें काम करेगी, ये पैटर्न्स वगैरह, सही है? अगर आपको कोई कहे कि ये सारी झूठ है, ये सारी गलत बात है, नहीं, गलत वो बंदा है, जो आपको कहता है कि नहीं ये इस तरह नहीं हो सकता, सही है? अब ये इसके ऑपोज़िट है, यहाँ पर ग्रीन अप मार्केट की जो वैल्यू है वो कम हो गई, फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यूम इसकी ज़्यादा हो गई बियरिश की, सही है? तो ये आपका आ जाएगा एंगल्फिन। तो आज हमने यहाँ से मार्केट 80 टू 90% है डाउन ही जाएगी। और फिर इसको हम एडवांस किस तरह यूज़ करेंगे वो आगे चल के वीडियो आएँगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियो आ रही है आपके पास। ये वो चीज़ें हैं जो आपको ट्रेडर्स नहीं बताएँगे, सही है? तो काइंडली इन चीज़ों को जो मार्केट रियल मार्केट में अभी आपको मैं कह रहा हूँ कि ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये 3 चीज़ें, ये तीनों की तीनों वर्क करती है। आगे हम चल के हमारे पास ये मॉर्निंग स्टार ये सारी चीज़ें आएँगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर हम रियल ट्रेड्स लेंगे। लेकिन ये हमारा पार्ट 1 हुआ, अभी पार्ट 2 आएगा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, सही है? तो उसके लिए भी रेडी रहें और इस आर्ट ये जो है आपके साथ मैं इसका लिंक शेयर कर लूँगा जो सारी है जिसमें ये सारी एंगल्फिंग वगैरह है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हैं, सही है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल ईज़ी करके बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी डेफिनिशन वगैरह लिखी है, आपको शायद इंग्लिश की समझ भी ना आए, तो इसलिए मैं आपको तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया, तो आज हमने इसमें सिर्फ़ 3 चीज़ें, मेन चीज़ें जो है ये बॉडी और शैडो जो होती है, ये सिंपल ये चीज़ बिल्कुल ईज़ी है, हर किसी को पता होता है कि ये क्या होता है। अगर ये भी नहीं पता तो फिर आप सीख लीजिए, सही है? ये ना बिना सीखे आप मार्केट में उतरे। तो उसके बाद हमने मेन चीज़ क्या पढ़ा? ये अभी आया हमारा हाइमर एंड इन्वर्टेड हाइमर हमने सीखा। उसके बाद पिन बार हमने सीखा और एंगल्फिंग हमने सीखा। कल और भी हम सीखेंगे फिर उसके बाद फर्दर इन चीज़ों को हम रियल मार्केट में भी आपको दिखाएँगे कि ये मार्केट में कहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट हुई है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, बाय-बाय।